Hey, y'all, come look at this. लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब। अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक तनोली साहब। ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, तो वही टॉपिक इनसे भी वही सवाल करूंगा कि आजकल जो सना जावेद और शुएब मलिक का बड़ा टॉपिक सीन चल रहा है, बड़ा खतरनाक सीन चल रहा है। यासिर शामी साहब तो हैं, वो फाद मुस्तफा के पीछे ही लग गए। पीछे क्या लग गए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदा अपने उससे ही बात करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा गलत हुआ है। तो मैं तारिक भाई से पूछूंगा, तारिक भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में? भाई मेरा ख्याल तो ये है, मैं तो बोलता हूँ उसने बहुत अच्छा किया शुएब मलिक ने। अगर वो चाहते तो छुप के भी कर सकते थे, अपना फेयर चला सकते थे। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया, शादी की और निकाह किया है। तो हम मुसलमान हैं तो जायज है। तो मेरे ख्याल में तो अच्छा किया, मेरा ओपिनियन तो यही है। बाकी जो आवाम है वो तो लगी रहती है जो भी है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया। ये हैं यासिर शामी साहब, जो कि बहुत मशहूर एंकर हैं और इनको कौन नहीं जानता, इनको तो पूरी दुनिया ही जानती है। तो इनका कहना ये है कि फाद मुस्तफा साहब जो हैं, उन्होंने जो है ना दाई का किरदार अदा किया है इन दोनों की शादी करवाने में, जो कि बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि सना जावेद भी पहले से शादीशुदा थी और शुएब मलिक तो थे ही एक बेटे के बाप। यासिर शामी साहब ने जो इनकी क्लास ली है ना, बिल्कुल सही ली है। और मेरे साथ मौजूद है शाकिर भाई, बाकी उनकी भी राय जानते हैं, इनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं अपने दोस्त और भाई और एक्टर उसका हसन रहा तो क्या करूँगा और बेस्ट विशेष इसके लिए कि ये कॉन्टेक्ट्स के लेकर आ रहे हैं, आप लोग अच्छी दिखा रहे हैं, तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो उनको बेस्ट विशेष भाई इससे पहले तो अब हम आते हैं कि सानिया मिर्जा और शुएब मलिक साहब, जो कि हमारे आपको देखकर बड़े सगीर के दोनों बहुत सुपर स्टार लोग हैं। सानिया वहाँ से हिंदुस्तान से स्टार है और हमारे शुएब साहब तो दोनों स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं। तो एक चीज मुझे इनकी अच्छी भी लगी और एक चीज बुरी भी लगी। अच्छी चीज ये है कि चलो यहाँ जिस तरह इनका ब्रेकअप हुआ है तो उसका अफसोस है मुझे, लेकिन नहीं होना चाहिए था इस तरह का ना मामला। जो चाय साथ रह रहे थे, फिर एक छोटा सा बेबी भी है उनका, तो असल में नुकसान होता है बच्चों का ना, तो वो नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि उसने भी शादी कर ली, उसने भी शादी कर ली। आज मेरे इत्तेफाक से मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, तो एक दो सानिया मिर्जा का वो आया था कि जनाब मैंने मुझे एतराज था उनके साथ मिलने पे, और उनसे कहा था, उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने उल्टा सीधा उन्होंने कहा, तो वहां से हमारा जो है चीजें अलग हुई। तो बहरहाल मैं वैसे सानिया की तारीफ करूंगा इस मामले में। अमूमन हमने देखा गया है जब ब्रेकअप हो जाता है तो खवातीन जो है ना अपने एक्स और हस्बैंड के जो है ना उसके लिए अलग अलग चीजें बोलती है कि ये हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था ना। तो वो एक अच्छी खातून थी, खातून है, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा सानिया मिर्जा को कि उन्होंने अच्छे तरीके से, ठीक है, जो जब तक साथ चल रही थी गाड़ी चलाई उन्होंने, फिर उसके बाद जब दोनों अलग हो गए तो वो उनका जाती मामला है। तो हमें और आपको उनके जाती मामले में मैं समझ सकता हूँ कि हमें उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए कि भाई उसने क्यों कर दिया, उसको गाली बक रहे हैं या उसकी हिमायत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, देखो जिंदगी चलती है प्यार मोहब्बत, अगर आप मोहब्बत कायम है और चल रही है तो चलाते हैं उसको। जहाँ देखें कि आप जिंदगी नहीं चल पा रही या आगे नहीं बढ़ पा रहे तो फिर उसे पार्टनर अलग हो जाता है उसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहोगे कि ये जो यासिर शामी जो है फाद मुस्तफा के पीछे लग गया कि उसने दाई का काम जो है किरदार अदा किया है इन दोनों को मिलाने में? यार देखो, इस बारे में अगर मैं एज अ मीडिया पर्सन बात करूं तो ये बिल्कुल ठीक कहा है उसने कि अगर उसको चाहिए था कि शुएब मलिक को बुला रहा है तो सानिया मिर्जा अगर आउट ऑफ मतलब जैसे अगर इंडिया में तो ना बुला ले, अकेले बुला ले, लेकिन अगर सना जावेद को कास्ट कर रहा है तो उसके साथ उमैर जायसवाल को ही कास्ट करना चाहिए था क्योंकि वो उसके निकाह में थी। तो अब ये अंदर की स्टोरी क्या है वो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि भाई, क्योंकि आजकल तो बड़ा ये चर्चा चल रहा है क्या। अच्छा जी, मेरे साथ एक आम आवाम की तरह ही अमार अब्बासी साहब मौजूद हैं, तो वही टॉपिक फिर वही इनसे सवाल भी कि सना जावेद और शुएब मलिक की जो शादी हुई है और यासिर शामी साहब जो है वो फाद मुस्तफा के पीछे डंडा लेके चल रहे हैं। तो अमार साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए जी, मेरी राय तो जैसे सबकी सहम है ऐसे मेरी भी राय है कि शुएब मलिक ने अगर शादी की तो शादी तो इस्लाम में जायज है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि इस्लाम 4 शादियों की इजाजत देता है जी, और अगर वो शादी कर भी ले रहे थे तो उनका काम था कि सानिया मिर्जा को भी साथ में लेके चलना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज है, तो आप सानिया मिर्जा को भी शादी में अपने निकाह में रख के दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन
انہوں نے اگر ثنا جاوید سے اگر تعلقات بنائے, ادھر ثانیہ مرزا سے انہوں نے تعلقات توڑ دیے, ختم کر دی. باقی اگر رہی بات ہے اس کے اوپر بہت سارے ٹرینڈنگیں چل رہی ہیں, جیسے کہ یاسر شامی کا بھی اس سے جھگڑا ہو رہا ہے فہد مصطفیٰ سے, وہ بھی بول رہا ہے کہ بھائی وہ تائیوں والے کام کر رہا ہے, ایسے کام کر رہا ہے, بھائی ان کی سیٹنگیں کروا رہا ہے. اصل میں کیوں پتا ہے, کیونکہ وہ ان کے شو سے ہی دونوں کا جو ہے نا ریلیشن شپ شروع ہوا ہے. فہد مصطفیٰ کے شو میں شعیب ملک کہتا تھا کہ اگر ثنا جاوید جس شو میں آئے گی میں اسی شو میں مطلب جاؤں گا, تو اس وجہ سے جو ہے نا ان دونوں نے ان کا شروع ہی پیچ اپ اس وجہ سے ہوا ہے اسٹارٹ ان دونوں کا. بات بھی یہی ہے, حقیقت بات بھی یہ ہے کیونکہ پہلی ملاقات ان کی وہیں پہ ہوئی تھی, اور میں نہیں کہہ رہا, پوری عوام یہی بات کر رہی ہے. مطلب تو بھی ان شارٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ان دونوں نے فیصلہ بالکل صحیح کیا, ایسا صحیح کیا. فہد مصطفیٰ اگر ایسے کام کروا رہا ہے تو پھر وہ تو غلط کروا رہا ہے, یہ سیٹنگ کرا, لوگوں کے گھر توڑوا رہا ہے, گھر نہیں خراب کرنا چاہیے تھا ان کو. اور شعیب ملک کو بھی اتنی سوچ رکھنی چاہیے کہ بھائی اگر اس نے ایک شادی کر لی تو ساتھ میں دوسری شادی کو بھی لے کے ساتھ میں اسی طرح چلے. اسلام بھی 4 شادیوں کی اجازت دے رہا ہے, صحیح ہے, شادی کرنا گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن ایک اسلام یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر شادی آپ نے کر لی تو حقوق برابر دو. بالکل, لیکن اس نے سارے تعلقات اپنے ختم کر دیے اس وقت. یہ شعیب ملک نے بہت غلطی کی. ایک تو اس نے باہر ملک سے شادی کی جس کی وجہ سے ہمارے اور انڈیا کے ویسے بھی تعلقات خراب. ہاں ویسے صحیح ہے, اور اوپر سے آپ ایسے اگر باہر سے اگر شادی کر رہے ہو, وہاں پہ بھی آپ نے پسند کی شادی کی, شادی وہاں پہ بھی آپ نے پسند کی تھی. بالکل یار, اس کی ایج اتنی نہیں ہے لیکن اس نے بہت سمجھداری والی بات کی ہے کہ آپ نے اپنا ایک پہلا نکاح ختم کر کے دوسرا نکاح کیا, تو یہ تو بہت غلط بات ہے. وہ چاہتا تو اس شادی کو بھی نبھا سکتا تھا, دونوں شادیاں ایک ساتھ لے کے چل سکتا تھا. بہت شکریہ عمار صاحب, تھینک یو.